और अब दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में देर रात अचानक मौसम का मिजाज जो है वो बदला है और ऐसे में तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और इस बारिश के बाद अब हल्की ठंड ने भी दिल्ली एनसीआर में दस्तक दी है। दिल्ली में देर रात बारिश और इसके चलते कुछ इलाकों में जनजीवन भी प्रभावित बताया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें भी दिल्ली से रात की सामने आई, जहां पर बारिश में लोग जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से मौसम बदला और दिल्ली में तेज बारिश हुई और इसी के साथ तेज हवाओं का रुख भी दिल्ली में देखने को मिला। अक्टूबर का महीना है, लेकिन अभी भी मानसून की आफत खत्म नहीं हुई है। मानसून के जाते जाते भी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक एक बार फिर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बता दें, भारी बारिश के बाद ऐसा तूफान आया कि बिहार से लेकर यूपी तक शहर शहर जलमग्न हो गए। ये ऊंट पटांग मौसम लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। मुश्किलें ऐसी कि पूछो मत, मुश्किलें ऐसी कि शहर शहर पानी हो गए। आफत ऐसी कि जहां तक भी नजरें जा रही हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अक्टूबर का महीना है, मॉनसून का अंत है, लेकिन जाते जाते भी मॉनसून दगा दे गया। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, आसमानी आफत ने मचा दिया है हाहाकार। डूबते बिहार की तस्वीरें देखिए। सासाराम में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पानी से शहर में हाहाकार है। रोहतास में भी हाल कोई दूसरा नहीं है। अस्पताल डूब चुका है। मरीजों और तीमारदारों का बुरा हाल। ड्रोन से ली गई तस्वीरें त्रासदी का बखूबी बयान कर रही हैं। भारी बारिश से बिहार के कई जिलों में ऐसा ही हाल है। तो पटना में भारी बारिश का असर ये है कि सड़कें धंस गई, कहीं अस्पताल डूबे हैं तो कहीं कार और ट्रक जलमग्न हो गए। यूपी में भी हाल कोई दूसरा नहीं है। देवरिया, लखनऊ, मऊ, चंदौली पानी पानी हो चुका है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी है। घरों में पानी घुस चुका है। और अब आपको दिखाते हैं देश भर से बाढ़ से आई 5 खबरें, जिनमें दार्जिलिंग से पहली खबर आ रही है। दार्जिलिंग में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। बाढ़ लैंडस्लाइड से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दार्जिलिंग में बाढ़ और लैंडस्लाइड को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुआवजे की घोषणा की है। पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा और उनके घर के एक सदस्य को रोजगार देने की घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्षतिग्रस्त इलाकों का आज दौरा करने जाएंगी। इसके साथ ही दार्जिलिंग के मिरिक इलाके में पुल ढहने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है। राहत और बचाव का काम जारी है। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में भारी बारिश के कारण लकड़ी का पुल ढहा। हाथी के जरिए लोगों ने उफनते सैलाब को पार किया। और अब बड़ी खबर तेलंगाना के हैदराबाद से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और एक साथ 6 कारों की टक्कर हुई है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आउटर रिंग रोड के एग्जिट 17 पर यह हादसा हुआ है। एग्जिट 17 पे हादसा हुआ है और हादसे के कारण रिंग रोड पर भीषण जाम की स्थिति भी बनी हुई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर 6 कारों की टक्कर हो गई। एग्जिट 17 पर यह हादसा हुआ, जहां एक के पीछे एक कार एक दूसरे से टकराती गई और हादसे के कारण अब रिंग रोड पे भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। और अब देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। बता दें आपको, उत्तरी बंगाल में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। पहाड़ों से गिरे मलबे ने बेहद अहम नेशनल हाईवे नंबर 10 को निगल लिया। इसके चलते बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क जो है वो अब टूट गया है। दार्जिलिंग में भूस्खलन से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और स्थिति इस वक्त विकराल नजर आ रही है। उत्तरी बंगाल में कुदरत का कहर इस कदर बरपा कि पहाड़ भी दरक गए। नेशनल हाईवे नंबर 10 पर भीषण भूस्खलन हुआ। मलबे के ढेर ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच की जीवन रेखा को काट कर अलग कर दिया। दुडिया आयरन ब्रिज भी इस बारिश का बोझ झेल नहीं सका और ढह गया। पुल के गिरने से आसपास बने घर भी ढह गए और उफनती नदी में समा गए। दार्जिलिंग में भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी उफान पर है और सिलीगुड़ी सिक्किम हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। तीस्ता नदी ने हाईवे के साथ कई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में चारों ओर जल प्रलय जैसा मंजर दिखाई दे रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। भूस्खलन समेत कई घटनाओं में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये कुदरत का कहर देखिए, लोगों की ये बेबसी देखिए। ये आसमानी आफत का रौद्र रूप सब कुछ निगलने को आमादा है। पश्चिम बंगाल में चारों तरफ जल प्रलय जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नदियां नींद से जाग चुकी हैं और सब कुछ अपने साथ बहा लेना चाहती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाते जाते मानसून ने जनता को ऐसा दर्द दे दिया जिसे शायद वो कभी भूल ना पाएं। दरअसल उत्तर बंगाल में लगातार भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दार्जिलिंग जिले में हुए भूस्खलन और पुल टूटने की घटनाओं में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। प्रशासन के मुताबिक मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। भीषण आपदा के बीच सेना, पुलिस के साथ राहत बचाव की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुधिया पुल के पास तेज बहाव होने से नदी के किनारे कई घर और दुकानें ढह गई। और अब डालते 30 सेकंड में नजर पूरी खबर पर। रात भर हुई लगातार बारिश ने पूरे उत्तर बंगाल में भारी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हर तरफ पानी का भयावह मंजर दिख रहा है। बाढ़ का पानी सड़कों पे आ गया। टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें देखिए, किस तरह पानी के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं। घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने यात्रियों से कई जगहों पर उपयोग करने का अनुरोध किया है। और बताते चले कि भूस्खलन के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने कहा दार्जिलिंग जिला पुलिस द्वारा जारी बचाव अभियान के बीच मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। न केवल देश बल्कि विदेश की भी बात कर लेते हैं, जहां बाढ़ का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद भूटान में हालात बेकाबू हो गए हैं। भूटान के कई इलाकों में सैलाब का कहर नजर आ रहा है। आपदा की स्थिति को देखते हुए भूटान सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को अलर्ट जारी किया है। भूटान सरकार की ओर से कहा गया कि जलस्तर की स्थिति को देखते हुए बांध के गेट खोले जा रहे हैं, जिसके बाद रेदेक नदी का जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बताते चले रेदेक नदी अलीपुरद्वार कूच बिहार से होते हुए गुजरती है। एहतियातन प्रशासन की ओर से निचले इलाकों को अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। भूटान की हम बात कर रहे हैं। भूटान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लोगों के लिए भारतीय सेना देवदूत साबित हो रही है। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को भारतीय सेना जो है वो निकालने में मदद कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये एरियल व्यू देखिए। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर लोगों को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। लगातार भारतीय दूतावास ये ऑपरेशन चला रहा है। अब तक आपने उफनती लहरों के बीच लोगों की जान बचाने की जंग देखी होगी, पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल उधमपुर में लोगों ने एक ऑटो को अपनी जान पर खेलकर रेस्क्यू किया। ये रेस्क्यू थोड़ा अलग था, थोड़ा अजीब था, शायद इसीलिए अब ये वायरल हो रहा है। नदी उफान पर है, सैलाब की रफ्तार हाहाकार मचा रही है और यहाँ लोग जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आज तक आपने ऑटो में लोगों को सवारी करते जरूर देखा होगा। आज ऑटो को इंसान की सवारी करते देखिए। जरा तस्वीरें देखिए। यहाँ बांस बल्लों के सहारे ऑटो को किनारे तक लाया जा रहा है। उसके रेस्क्यू के लिए लोग जान की बाजी लगा रहे हैं। हैरान करने वाला ये वीडियो जम्मू कश्मीर के उधमपुर का है, जहाँ भारी बारिश के बाद एक पुल बह गया। ऐसे में लोग शहर के दूसरे इलाके में फंस गए हैं और बीच में पानी का सैलाब बह रहा है। पर पेट की आग के आगे सैलाब की धार भी इन्हें इस जोखिम से रोक नहीं पाए। तभी तो सैलाब से लड़कर ऑटो के रेस्क्यू के लिए भीड़ आई। कहते हैं इंटरनेट की दुनिया में अजूबे खूब वायरल होते हैं। ये तस्वीरें भी अपने आप में यूनिक है, जुदा है और जमकर वायरल हो रहे हैं। खबरों की रफ्तार को बरकरार रखते हुए नजर डालते हैं बाढ़ से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। पहली खबर बिहार से है, जहां अररिया में भारी बारिश के कारण
जोगबनी स्टेशन पर पानी भर गया, पटरियां डूब गई, कई ट्रेनों को फॉरबिसगंज की ओर डाइवर्ट किया गया। बिहार के छपरा में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान ने देर रात दस्तक दी। कई इलाकों में तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित नजर आया और दिल्ली एनसीआर में हल्की सुबह की ठंड भी आज महसूस की। अयोध्या में छत गिरने से एक की मौत और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान जारी है। जलपाईगुड़ी के पुराझार से निकल रहा है पानी, जिसके बाद लोगों को मिली राहत। और देश के पश्चिमी हिस्से में चक्रवात शक्ति का अलर्ट जारी हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात में ये अलर्ट हुआ है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुजरात के कई जिलों में भी बारिश जो है वो हो सकती है। तो मॉनसून जाते जाते देश के कई हिस्सों में आफत बनकर बरस रहा है और अक्टूबर के महीने में भी जिस तरीके से देश के कई राज्यों में बारिश का सितम है, ऐसे में आने वाले दिन अभी भी लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विज्ञान के हिसाब से ये मानसून के जाने का समय है, लेकिन महाराष्ट्र के धाराशिव में बारिश ऐसी हो रही है जैसे मानो अभी मानसून की शुरुआत ही हुई हो। कहर वाली बारिश हुई है और नतीजा ये हुआ है कि बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का मुख्य सड़क से, मुख्य जगहों से संपर्क कट गया है। रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर लिया है। सड़कें अब नदियां बन चुकी हैं और लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार कर रहे हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। पानी सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी घुस चुका है। लोगों के घर जलमग्न हैं और सामान पानी में तैर रहा है। भारी बारिश से तेरना नदी उफान पर है। खतरे को देखते हुए मंजारा बांध से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कई इलाकों में लोग भी बाढ़ के पानी से घिर गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे उन्हें निकाला। धाराशिव में बारिश का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा। कुदरत के कहर के आगे जनजीवन पूरी तरह बेहाल है। लोग बारिश के जल्द से जल्द थमने की प्रार्थना कर रहे हैं।